डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेटेड वाटर है क्या चीज़? कार्बोनेटेड वाटर है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी के साथ मिले होना, तो उसे हम कहेंगे कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर की कितनी टाइप्स हैं? ये जितने भी बेवरेजेस, जूसेस या फिर ये कोला, पेप्सी, स्प्राइट ये आते हैं, ये सारे कार्बोनेटेड वाटर्स हैं। तो कार्बोनेटेड वाटर की कंपोजिशन क्या होगी? सबसे पहले इसमें वाटर होता है, दूसरी चीज कलर्स, कोई न कोई कलर डाला होता है, फ्लेवरर्स होते हैं कुछ फ्लेवर बनाने के लिए, एसिडोरेंट्स होते हैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए और प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए। तो डिसएडवांटेजेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इट्स के दांतों पर इसका क्या नुकसान होगा। जो कार्बोनेटेड वाटर के अंदर एसिडोरेंट्स होते हैं जैसा कि सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये क्या करते हैं कि जो दांत के ऊपर की तय होती है जिसे हम एनिमल लेयर कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो इनेमल की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर दांत पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और दांत के खराब होने के। दूसरा करेंगे बोन पे। बोन पे क्या इफेक्ट आएगा कि जो इसके अंदर एसिडोरेंट्स में या फिर फ्लेवरेंट्स में फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हुआ होता है, वो फास्फोरिक एसिड क्या करता है? कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवाता है, इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन में। जब कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगी बॉडी से तो फिर जो बोन है उसके अंदर फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो नतीजा क्या होगा कि बोन वीक हो जाएगी और फिर थोड़ी सी कहीं से भी चोट वगैरह लगने से बोन टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा हार्ट पे क्या नुकसान होगा? हार्ट पे चूंकि इसके अंदर स्वीटनर्स होते हैं और वो सिंथेटिक होते हैं जिसमें सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सैकरिन, सोडियम, ये वाली चीज़ें, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही थी ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब कार्बोनेटेड वाटर का जो आएगा स्वीटनर्स बॉडी के अंदर तो वो इंसुलिन यूटिलाइज होगी इन स्वीटनर्स को रिड्यूस करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक जो ग्लूकागोन से ग्लूकोज बन रही थी वो ज़्यादा तादाद में कंसंट्रेशन में ज़्यादा होती जाएगी मिकदार में। नतीजा क्या होगा कि ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड विस्कस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगे। नंबर 4 पे है कि डायबिटीज़, जिसे शुगर भी कहते हैं। बिल्कुल सेम कि जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर्स हम इस्तेमाल कर रहे थे हमारी बॉडी की इंसुलिन इनको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगी। नतीजा क्या होगा कि जो बॉडी में ग्लूकोज पैदा हो रही थी नॉर्मल मैकेनिज्म में तो जो इंसुलिन थी उसको रिड्यूस कर रही थी उस ग्लूकोज को, लेकिन जब इंसुलिन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर्स को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होगी तो हमारी बॉडी की जो ग्लूकोज लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। उसके बाद लीवर पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, बेंजोइक एसिड और अल्कोहल की भी लिटिल कंसंट्रेशन कुछ बेवरेजेस में होती है, तो वो क्या करेंगी? सिरोसिस ऑफ लीवर यानी इन्फ्लेमेशन करा देगी लिवर की, जिगर की सोजश हो जाएगी। इसके अलावा किडनी पे
जो फास्फोरिक एसिड था एज अ एसिडोनेंट्स या फ्लेवरेंट्स काम कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। वो क्या करता है कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, यूरिक एसिड और ऑक्सालेट, इनकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। जब ये ज़्यादा होंगे ट्यूबुलर फ्लूइड में तो ये क्या करते हैं, रेनल पेल्विस वाले एरिया में या फिर यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में ये साल्ट्स इकट्ठे होके क्रिस्टल्स बना देंगे, जिन्हें हम कहते हैं किडनी स्टोन्स। स्टमक के पर इसका क्या इफेक्ट होगा कि हमारे जो नेचुरल स्टमक की जो नेचुरल पीएच है वो 2 से 3 तक होती है। जब हम इसके एसिडोनेट्स जाएंगे, फास्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड स्टमक में, तो वहाँ पीएच कम हो जाएगी, यानी ज़्यादा एसिडिटी की तरफ चली जाएगी। एसिडिटी ज़्यादा होगी तो म्यूकस लेयर के डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जब कोई भी कार्बोनेटेड वाटर पिया जाता है तो बर्पिंग होती है, डिकार आता है। तो जब डिकार आएगा तो जो खुराक और कार्बोनेटेड वाटर था वो दोबारा एसोफेगस में चला जाएगा। अब स्टमक में तो प्रोटेक्टिव लेयर थी म्यूकस की, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही थी स्टमक लेयर को डिस्ट्रॉय होने से, लेकिन एसोफेगस में वो बहुत कम होता है या ना होता है। तो उधर ये क्या करेगी, छोटे छोटे सोर्स यानी छाले पैदा कर देगी और इस लेयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, जिससे अल्सर पैदा होता है।